तारीख में जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं महामहिम पद के लिए, जिसमें एक तरफ यशवंत सिन्हा जी का नाम है जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पार्टी रामविलास ने कल रात विभिन्न नेताओं से हम लोग की चर्चा हुई, बातचीत हुई और एक आम राय बिना किसी विवाद के, यह आम राय हर किसी की थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता की, भले वो हमारे विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या हमारे बिहार प्रदेश के तमाम साथी, सबका एक स्वर में राय था कि हम लोगों को एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग को समर्थन करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। राष्ट्रपति चुनाव में चिराग पासवान किसका समर्थन करेंगे, सियासी गलियारों में ये सवाल घूम रहा था। और बता दें, चिराग पासवान ने आज इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कह दिया है कि अब वो समर्थन करने को तैयार है। उनका कहना है कि राजनाथ सिंह जो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं, उनका देर शाम पार्लियामेंट बोर्ड के बैठक के बाद फोन आया और उसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के राज्यपाल रही है उनका समर्थन करेंगे। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले आप। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर, पार्टी के विचारों के आधार पर नीतिगत समर्थन हर गठबंधन को दिया है। कई ऐसे उदाहरण पूर्व में भी रहे हैं कि किसी गठबंधन के साथ रहने के बावजूद अगर हमारे विचारों के आधार पर उस गठबंधन का फैसला नहीं होता है या वो नीति हमारे सिद्धांतों के आधार पर नहीं होती है, तो हम लोगों ने प्रमुखता से मुखर तौर पर उसका विरोध करने का भी हम लोगों ने काम किया है। उदाहरण के तौर पर डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा ही फैसला था केंद्र सरकार का, जिसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त की और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, मैंने स्वयं उस वक्त भी उसका विरोध किया था। भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही ये बिल लाया गया था। पार्लियामेंट में खुद मैंने खड़े होकर इस बिल का मैंने विरोध किया था। अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट था जिसमें हमारे नेता ने सरकार को अल्टीमेटम तक देने का काम किया। वही कई बार विपक्ष के द्वारा कई ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए जो हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने उस फैसलों का हम लोगों ने समर्थन किया। उदाहरण के तौर पर शराबबंदी, हम लोग उस वक्त एनडीए का हिस्सा थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी। दोनों अलग अलग गठबंधन में थे, पर उस वक्त भी मैंने शराबबंदी का मैंने समर्थन किया था क्योंकि नीतिगत तौर पर यह फैसला सही था। ये फैसला कानून बनने के बाद पर विफल हुआ, वो अलग बात है, पर नीतिगत तौर पर यह फैसला सही था, इसका हम लोगों ने समर्थन किया। ऐसे ही आज की तारीख में जिस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं महामहिम पद के लिए, जिसमें एक तरफ यशवंत सिन्हा जी का नाम है जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों का मजबूती से समर्थन करने का काम किया है और हमेशा हमारे नेता ने उनके 50 साल के सक्रिय राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें, 5 दशक से ज़्यादा जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने राजनीति में बिताए, हमेशा उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग समाज के ऐसे वंचित वर्ग गरीब परिवार से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। उन्हीं के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने भी हमेशा ऐसे वर्ग से आने वाले लोगों को कैसे मुख्य धारा में प्रमुखता से जोड़ा जाए, उसके लिए हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। ऐसे में जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आया है तो लोक जनशक्ति पार्टी ने बिना कोई समय लगाए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा विचार विमर्श की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सिद्धांतों के पूरी तरीके से साथ में है। हमारे विचारों से जो लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ती है कि भैया अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमुखता से उनका प्रतिनिधित्व केंद्र की राजनीति में होना चाहिए। ऐसे में देश के सर्वोच्च पद के लिए एक ऐसी महिला का नाम जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जब एनडीए की तरफ से सामने आया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कल रात विभिन्न नेताओं से हम लोग की चर्चा हुई, बातचीत हुई और एक आम राय बिना किसी विवाद के, यह आम राय हर किसी की थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता की, भले वो हमारे विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या हमारे बिहार प्रदेश के तमाम
साथ ही सबका एक स्वर में राय था कि हम लोगों को एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग को समर्थन करना चाहिए, ना सिर्फ क्योंकि वो एक महिला आदिवासी समुदाय से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, बल्कि उनकी अपनी काबिलियत, भैया समाज के एक वंचित वर्ग से आने के बावजूद जिस संघर्ष से और जिस मेहनत और जिस काबिलियत के बल पर वो देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची हैं, ये अपने में उनकी काबिलियत को दर्शाता है, उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। और उनकी यही काबिलियत, इसी सामर्थ्य का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही एज अ गवर्नर, उनकी जो भूमिका रही झारखंड में या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरीके से उनकी समाज के प्रति उनकी सेवा रही, इन तमाम बातों को देखते हुए, इन तमाम पृष्ठभूमि को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस राष्ट्रपति चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए होगा। अब इसके अलावा देखा किस तरीके से चिराग पासवान ने कह दिया कि राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट बोर्ड के बैठक के बाद उन्हें फोन किया और कहा कि आपको हम एनडीए का हिस्सा अब भी मानते हैं, आप अनुसूचित जनजाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। जिसके बाद चिराग पासवान ने फैसला ले लिया कि अब जो है वो एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।